हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लगड़, आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन का सब्जेक्ट टीचर। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे कुछ थ्योरी चैप्टर देखे, कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर देखे, वेरिएंस देखे। आज हम एक नया चैप्टर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ओके, अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मीनिंग ही क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ये क्या है? जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल हम ऐसा करते हैं कि जो हमें प्रॉफिट में लेके जाते हैं और कुछ सेल्स हमें लॉस में लेके जाते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पढ़ने के लिए क्यों है? जब बिजनेस में कितना सेल करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस मतलब क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितना हम सेल करेंगे तो मतलब जितना प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना कॉस्ट हमें इंकर होती है सिर्फ उतनी ही कॉस्ट हमें मिलती है, ना कि प्रॉफिट मिलता, ना कि लॉस मिलता है। मतलब हम सेफ्टी में चल रहे हैं। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ये पढ़ने के लिए मैं सिंपल सी एक ट्रिक आपको बताता हूं, दैट इज अ मार्जिनल स्टेटमेंट। अभी मैं आपको मार्जिनल स्टेटमेंट वन बाय वन दूंगा, वैसे वैसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, आप भी मेरे साथ लिखो। सबसे पहले लिखेंगे मार्जिनल स्टेटमेंट। ओके, मार्जिनल स्टेटमेंट। सबसे पहले मार्जिनल स्टेटमेंट में हम लेंगे। ओके, सबसे पहले हम मार्जिनल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, यह हमारा ये है मार्जिनल ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से हमें आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस। कितना है? 3 लाख। देन वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम करो 2 लाख रुपए, दैट इज 2 लाख। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट कंट्रीब्यूशन हाउ मच? 1 लाख। ओके, और वी अज्यूम 60,000 इज आवर फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया होगा आपको, लेकिन हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। 1 लाख में से फिक्स कॉस्ट हम 60,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो कितना है हमें? 40,000 इज आवर प्रॉफिट। ओके, तो देखो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पीवी रेशियो निकालना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट रिक्वायर्ड सेल निकालना पड़ता है, सेल रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और लास्ट हमें निकालना पड़ता है एमओएस। एमओएस मींस मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशियो हम सबसे पहले निकालते हैं। फर्स्ट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो स्टैंड फॉर प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। उसका फॉर्मूला हमें दिया गया है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन कितना है हमें? 1 लाख रुपीस। लिख दो 1 लाख डिवाइडेड बाय सेल। सेल कितना है हमारे पास? 3 लाख इनटू 100 वी गेट 33.33%। इसको हम और में लिखेंगे, परसेंट में है तो 1/3। कितना लेंगे? 1/3। देन इसके बाद लेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, देखो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 60,000। यहां पे बोला मैंने आपको, क्वेश्चन में गिवन रहेगी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000। क्या बोला है उन्होंने? 1/3 परसेंटेज या 33%। हम 1/3 लेंगे। कितना आ रहा है? 1,80,000। 1,80,000 हमें क्या आ रहा है? ब्रेक इवन सेल। अभी मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है? नो प्रॉफिट और नो लॉस। कैसे देखो वेरिफिकेशन करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले ब्रेक इवन सेल हमें कितना दिया है? 1,80,000 माइनस क्या करेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिन ऑफ स्टेटमेंट कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन
कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन क्या बोला है 1/3, तो 1,60,000 के 1/3 कितने आते हैं, दैट इज 60,000, दैट इज 60,000। अभी कंट्रीब्यूशन आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, इसमें से माइनस करो कितना आता है 1,20,000, दैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, गिवन है, सेम ही रहती है, कितना हमेशा, फिक्स मतलब हमेशा सेम ही रहेगी, कितना है 0, दैट इज नील, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे और सारे प्रॉब्लम, सिंगल ईयर, करंट ईयर और ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे सिंगल ईयर और डबल ईयर।